हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर इससे पहले हमने डाइस पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा है। यदि आपने डाइस की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डाइस का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज आपका है फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फाइंड मिसिंग नंबर के प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। पार्ट 1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन आप जो देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यदि आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में तो एक फाइंड मिसिंग नंबर आता है। यदि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये लेखपाल या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है फाइंड मिसिंग नंबर से। ये क्वेश्चन बहुत हल्के पैटर्न वाले होते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपने इस पर पहले 50-60 क्वेश्चन किए हैं तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और एक किसका क्वेश्चन है तो एसएससी सीपीओ 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो फाइंड मिसिंग नंबर का आपको कंप्लीट सिलेबस करीब 60-70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि यहाँ जो स्थान मिसिंग है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपको पूरी एक सीरीज दी गई है, 3 श्रृंखलाएं दी गई है। इसमें हमें ज्ञात करना है कि 7 के बाद वहाँ कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम उस संख्या को इन दोनों में सेटिस्फाइड करके देखेंगे कि किस संख्या के बाद 27 और 54 सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या यहाँ जोड़ने पर कोई ऐसी संख्या आ रही है? तो नहीं, जोड़ने पर तो कोई ऐसी संख्या जो करीब हो वैसी नहीं आ रही है। यदि हम 9 में 10 जोड़ते हैं तो 19, फिर 19 में 10 जोड़ते हैं तो 29, 2 घटाते हैं मतलब 18 जोड़ने पर 27 आ रहा है। क्या यहाँ 18 जोड़ने पर 42 आ रहा है? तो यहाँ 18 जोड़ेंगे, 8 4 12, ठीक है, 1 1 2 1 3, ये यहाँ 32 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जोड़ने से तो बात बनने वाली है नहीं। तो अब यहाँ हम लगाते हैं कि यदि जोड़ नहीं हो पाया तो यहाँ घटाने का कोई सेंस बन नहीं रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बढ़ रही है। तो जोड़ नहीं हो पाया तो अब गुणा करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या 9 का स्क्वायर करने पर कोई ऐसी संख्या आ रही है? तो 9 का स्क्वायर करने पर ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, 9 81 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पीछे बढ़ते हैं, फिर गुणा वाला ऑप्शन बनता है कि क्या यहाँ गुणा कोई होगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल गुणा हो रहा है। यदि 9 से हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो 9 3 27 आ रहा है, या फिर हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो ठीक है यहाँ क्या आ रहा है 14 3 42। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर हम इसके आगे की सीरीज देखेंगे कि आगे की सीरीज क्या कहती है। तो आगे की सीरीज देखेंगे तो 27, तो 27 3 54, यहाँ भी जी बिल्कुल सही है। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट कि यहाँ 27 में 3 का गुणा करने पर 27 3 54 आ रहा है, और 42 में 3 का गुणा करने पर नहीं, यहाँ 27 में 2 का गुणा करने पर 27 दूनी 54 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 42 में 2 का गुणा करने पर 42 दूनी 84 आ रहा है। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। पहले हम 9 में 3 का गुणा करेंगे, फिर 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 14 3 42। उसके बाद से हम 27 में 2 का गुणा करेंगे और 42 में 2 का गुणा करेंगे। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 7 3 के 21, तो यहाँ हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, और 21 दूनी 42, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। यहाँ जो 21 है वही इसका आपका सही होगा। 21 यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 7 यहाँ जब 3 का गुणा करना है तो 7 3 21 और 21 दूनी 42 आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन संख्या 2 है, यानी करेक्ट आंसर 21। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे सॉल्व किया तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ से यहाँ का रिलेशन निकाला, यहाँ से यहाँ का रिलेशन निकाला। तो यहाँ से यहाँ का क्या रिलेशन दिख रहा है हमें? तो गुणे 3 का रिलेशन हमें यहाँ दोनों जगह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी गुणे 3 का रिलेशन, यहाँ भी गुणे 3 का रिलेशन। उसके बाद से हमें यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है? तो यहाँ से यहाँ हमें दिख रहा है, जो दिख रहा है हमें तो वो हमें गुणे 2 का रिलेशन हमें दिख रहा है। 27 दूनी 54, 42 दूनी 84। यहाँ से यहाँ हमें गुणे 2 का रिलेशन दिख रहा है। तो वही रिलेशन हम यहाँ बैठाने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ गुणे 3 का जब रिलेशन करेंगे यहाँ
तो 7 त्रिके 21 जी बिल्कुल। और उसके बाद से 21 दूनी 42, जब यहाँ गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 आ रहा है और यहाँ 42 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, 21 दूनी 42। इसका करेक्ट आंसर होगा 21। ये एसएससी सीपीयू 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है, 12/1/2003 में ये एसएससी के सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपको दिया गया है कि 4, 13, 19, 10, 17। यहाँ देखिए 17 नहीं है, यहाँ थोड़ा इरर हो गया, टाइपिंग इरर। यहाँ आपका है, यहाँ आपका 71 है, ठीक है। तो 4, 13, 19, 10, 71, 9 और उसके बाद से 128, 32। तो अब बताइए यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या 4 में हम जोड़ने पर कुछ आ रहा है, तो 4 3 12, ठीक है। 8 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर उसके करीब आ रहा है। 4 में 9 जोड़ने पर क्या, 10 में 9 जोड़ने पर 71 आ पाएगा? तो नहीं, 71 तो नहीं आ पाएगा। और फिर हम गुणा करके देखते हैं, 4 3 12 प्लस 1 ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? यहाँ वैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 10 3 30, 4 3 12 प्लस 1 कर रहे हैं तो 13 तो आ गया, लेकिन यहाँ 10 जब यहाँ कर रहे हैं तो 10 3 30 प्लस 1 ही बन रहा है, यहाँ 31 बन रहा है, लेकिन यहाँ तो 71 है। तो यहाँ बताइए अब कौन सी संख्या होगी, यही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो अब उससे भी बात नहीं बना, तो हम एक बार इसको स्क्वायर करके देखेंगे क्या स्क्वायर पर आ रहा है। तो 4 चौके 16, 16 में से 3 घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 10 दहा के 100, 100 में से 3 घटा रहे हैं, फिर भी कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो अब यहाँ फिर देखेंगे कि क्या किसी को जोड़ने या घटाने पर वैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम 13 और 19 को जोड़ेंगे, तो 13 19 कितना आएगा, 9 3 12, 2 2 2 1 3, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ हमें 4 लाना है, तो यहाँ 4 कैसे आ सकता है, 8 का भाग देने पर ही यहाँ 4 आ सकता है, और कोई यहाँ 4 आने की तो संभावना है नहीं। तो 8 चौके 32, 4 बार में भाग देने पर यहाँ कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, तो हमने किया कि यहाँ 13 और 19 को हमने जोड़ दिया, 13 19, यहाँ में 32 हो गया। 32 में यहाँ हम 4 लाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ 8 से हम भाग दे रहे हैं, 8 चौके 32, और यहाँ हमें आ भी जा रहा है, यहाँ हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि यहाँ आपका कितना है, यहाँ आपका 71 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या यहाँ 71 सेटिस्फाई हो रहा है। तो 71 प्लस 9/8, तो यहाँ क्या आ रहा है, 80, 80 आएगा ना, 80/8। तो यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ 10 आ जा रहा है, बिल्कुल 2 समीकरण सेटिस्फाई कर गए। इसका मतलब यहाँ जो आने वाला है यह वही संख्या आएगी, इन दोनों को जोड़कर हम 8 से भाग दे रहे हैं, वही संख्या यहाँ नीचे मान पर आ रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ क्या आएगा, 8 2 10 और 3 2 5, और उसके बाद से बचा 8 2 10, 3 2 5 1 6, और उसके बाद आपका बच रहा है यहाँ 160, 160 से तो 8 दूनी 16 0। तो यहाँ आपकी करेक्ट संख्या आ रही है जो वो है आपकी 20 यहाँ आपका करेक्ट संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, और उसके बाद से 8 से भाग दे रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ, 28 में हम 2 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 30 60, टोटल यहाँ आपका हो रहा है कि 160। उसके बाद से हम किससे भाग दे रहे हैं, 8 से। जब 8 से भाग देंगे तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 20। ध्यान रखेंगे कि यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 71 है, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ 71 है आपका। तो 71 प्लस 9, 8 से भाग दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, 17 19 32 आपका आ रहा है, 8 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, इसका करेक्ट आंसर होगा 20, ठीक है। कैसे हमने किया, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 32 में 8 से भाग दिया तो क्या आ रहा है, 4। इन दोनों को जोड़ा, क्या है ये, 71 और इन दोनों को जोड़ा हमने तो क्या आ रहा है, 71 और 9, 71 9 80, और 80 में हमने 10 से भाग दिया तो क्या, 80 में हमने 8 से भाग दिया तो क्या आ रहा है, 10, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो आ रहा है 160, 160 में हमने 8 से भाग दिया तो क्या आ रहा है, 20। इसका करेक्ट आंसर 20 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या सबको जोड़ने पर अब हमें ये जो एसएससी सीपीयू 2003 7/9/2003 में पूछा गया एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि इन क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो
तो चलिए जानते हैं कि यहाँ अब क्या होगा। तो यहाँ बताइए यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हमें क्या सबको जोड़ने पर आ रहा है 3, 3 6, 6 12 और 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ रहा है 17। ठीक, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है। 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ रहे हैं तो 39 आ रहा है। तो क्या वैसा करने पर आ रहे हैं 4 4 8, 8 7 15, 5 20, अब 20 में गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं 4 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन तो यहाँ बनने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन और बन रहा है। 3 3 9, 5 5 25, ठीक है, 3 3 9 और 6 6 36, ये जोड़ने पर 39 से बहुत अधिक मान आ रहा है, क्योंकि 6 6 36 यही 39 के बहुत करीब आ जा रहा है और मान तो इससे बहुत आगे होंगे। ठीक है, तो ये भी बनने वाला नहीं है। तो अब हम कॉम्बिनेशन बैठाएंगे गुणा का। 5 3 15, 36 18, 18 15 जोड़ने पर क्या मान आ रहा है, तो 15 दूनी 30 और 3 33, तो 18 15 जोड़ने पर भी मान आपका सही नहीं आ रहा है। तो अब हम कोई और कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। तो अब करते हैं हम इसका दो साइड वाले का गुणा, 5 6 30 और 3 3 9, तो जो बिल्कुल हमारा सही आंसर आ रहा है 5 6 30 और 3 3 9। कैसे, देखिए पहले हम देखते हैं इसका गुणा हमने इसमें किया तो कितना आया, 3 3 9 हमारा आया। ठीक है, उसके बाद से हम लेते हैं नेक्स्ट अगला वाला 6 5 30 और उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा मान कितना आ गया 39, जो बीच में आपका दिया गया है और करेक्ट मान भी है। ठीक है, तो इससे तो ये प्रूफ हो गया कि जो कॉम्बिनेशन है इसका यही बनेगा। दोनों जो साइड वाले हैं उनका गुणा कर देंगे और उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देने पर हमारा मान आ जा रहा है। कैसे हमने किया, तो सबसे पहले हमने करना है कि इन दो साइड वाले प्रोडक्ट का गुणा करना है और फिर इन दोनों साइड वाले प्रोडक्ट का गुणा करके इसे जोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक बार देखते हैं क्या वही कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। तो 4 चौके 16, यहाँ हम 16 लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका 5 7 35। ठीक है, तो 6 5 11 1 3 1 4 और 1 5, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन हमारा जो बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, तो वही कॉम्बिनेशन हम इस वाले में भी लगाएंगे। 4 3 12, ठीक है, उसके बाद से 5 5 25 यहाँ हम जोड़ेंगे, 5 2 7 और 2 1 3। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 37। 37 हमें कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ हमने कोई हासिल नहीं लिया तो 47 बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका होगा 37। ठीक है, कैसे किया हमने, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो एक बार एक कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा है, इस तीन को गुणा किए, 3 3 9, 5 6 30 और जोड़े तो 39 आ गया। इसमें हमने गुणा किया 4 चौके 16। ठीक है, उसके बाद से 7 5 35, या हमने 35 लिखा, दोनों को कंबाइन किया तो 51 आपका जो आंसर था वो 51 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया, 3 चौके 12 गुणा किया और 5 5 यहाँ से 25 गुणा किया, तो 12 25 को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 37, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 37। 37 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे किया हमने। 3 3 9, 5 6 30, 3 9 39। ठीक है, 4 चौके 16, 5 7 35, 35 और 16 आपका कितना होता है 51। ठीक है, 3 चौके 12, अब 5 5 25, 12 और 25 आपका कितना आया, करेक्ट आंसर 37। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10। इसका बताइए क्या होगा। तो इसमें हम कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे या फिर कौन सा रूल लगाएंगे। इसमें जो ये वाला स्थान है ये मिसिंग है, ये हमें ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिया गया 45, 51, 48, 54 और एसएससी सीजीएल आपका ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भारी मात्रा में क्वेश्चन हमने डाइस से संबंधित डिस्कस किए। यदि आपने डाइस नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपकी डाइस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं, वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका यहाँ अब कौन सा संख्या आएगा या फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो 5 में पहले हम 11 जोड़ते हैं 16, क्या 9 में 11 जोड़ने पर 29 आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये तो कॉम्बिनेशन यहाँ बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ गुणा से बात, जोड़ से बात तो बनी नहीं, यहाँ घटाना तो हो नहीं सकता क्योंकि संख्या बढ़ रही है। तो क्या 5 5 25 में से 9 घटा रहे हैं, 99 81 में से 9 घटाने पर वैसा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। 5 5 25 में से 9 घटा दिए 16 तो आ गया। क्या यहाँ 99 81 में से 9 घटाने पर वैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है।
इसका मतलब ये वाला भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं कि गुणा वाला कॉन्सेप्ट। तो 5 तियाँ, ठीक है, 5 में 3 का गुणा किए 15, अब +1 किए तो कितना आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 9 27, ठीक है, 9 27 और +2 कितना आ गया आपका 29 आ गया, ठीक है। तो 15 तियाँ 45 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 48। 48 यहाँ आपका हो सकता है। चलिए एक बार देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और आगे के क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो 48 पर हम मार्क कर लेते हैं कि 48 इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद से हम बोलेंगे 16 तिया 48 + 1 49, ठीक है। अब 29 में 3 का गुणा करेंगे तो 29 27 के साथ हाथ में 2, और उसके बाद से आ गया इस 29 में 3 का गुणा करेंगे 3 9 27 के साथ 2, और उसके बाद से आपका बचा 3 दूनी 6 7 और 8, यहाँ 87 आ रहा है। 87 में हमने 2 जोड़ा तो 89 आ जा रहा है बिल्कुल। यहाँ तो यहाँ से 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 जोड़, यहाँ 3 का गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 2, यहाँ भी हम कितना गुणा कर रहे हैं 3 का ही गुणा कर रहे हैं 29 27 प्लस, लेकिन यहाँ हम ऐड कितना कर रहे हैं, तो ऐड हम यहाँ कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ हम 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम 1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन गुणा 3 हम सब में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 15 तिया 45 और 3 जोड़े थे तो हमने 48 यहाँ लाया था। तो 48 में अब हम 3 का गुणा करके एक बार देखेंगे कि 48 में हम 3 का जब गुणा कर रहे हैं तो हमारा मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम गुणा करके देखते हैं कि 48 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा। तो 48 में हम 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ 48 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24, ठीक है, 2 और 4 3 12 2 14, 144। 144 में हम 3 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ तो हमने +2 ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ अब हम +3 ऐड करेंगे तो +3 ऐड करने पर 47, बिल्कुल सही जो हमने कॉम्बिनेशन बैठाया है वो बिल्कुल सही हमारा कॉम्बिनेशन बैठा है। और इसका करेक्ट आंसर आपका 48 होगा क्योंकि यहाँ +3 जोड़ने पर आपका 47 आ रहा है, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन क्या बैठाया, या हमने 5 में गुणा किया आपका 3 का, ठीक है, गुणे 3 सब में करना है। 5 का गुणा किया हमने 3 में तो 5 तिया 15, अब प्लस किसने हमने इसमें जोड़ा 1 जोड़ा तो कितना आया 16, ठीक है। 15 + 1 16, 16 तिया 48 +1 किया कितना आया 49, 29 27, क्योंकि 3 का गुणा तो करना ही है, इसमें कितना प्लस करना है 2 प्लस करना है। तो 29 27 और 2 आपका आ गया 29। 29 में हमने 3 का गुणा किया और +2 किया तो कितना आ गया 89। उसके बाद में हमने 15 का 3 में गुणा किया और उसके बाद से 15 तिया 45, उसके बाद से हमने 3 जोड़ा तो 48, ठीक है। उसके बाद से हमने 48 में 3 का गुणा किया, 48 में हमने यहाँ 3 का गुणा किया और उसके बाद से उसमें हमने जब यहाँ 3 प्लस किया तो हमारा मान कितना आ गया 147, जो कि बिल्कुल हमारा जो ये जो मिसिंग नंबर की जो सीरीज दी गई है फिर टेबल दे गया इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका करेक्ट आंसर आपका बनकर क्या आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनकर आ गया 48, जो कि बिल्कुल सही है। ये इस मिसिंग स्थान पर क्या होगा तो 48 होगा, ठीक है। तो चलिए अब इरेज करते हैं सभी जो सोल्यूशन हमने किया है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 48, ऑप्शन संख्या 2। ये एसएससी के आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के जो 2010 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। तो हमने इसे कैसे किया आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि सब में 3 से गुणा करना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं में सब में 3 से गुणा करना है और नीचे यहाँ हमें इस वाले में +1 करके लिखना है, इस वाले में हमें +2 करके लिखना है और इस वाले में हमें +3 करके लिखना है, ठीक है। 5 तिया 15 + 1 16, 16 तिया 48 + 1 49, 29 27 27 और यहाँ हम कितना करेंगे 2 करेंगे, 27 + 2 29 और उसके बाद से 29 का गुणा करेंगे 3 बार और उसके बाद से जोड़ेंगे 2 तो उसके बाद आ रहा है 89। 15 का गुणा कर रहे हैं 3 बार तो 15 तिया 45, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ 48, यहाँ 48 आ रहा है। उसके बाद 48 में 3 का गुणा करके जब 3 जोड़ रहे हैं तो 144 + 3 बिल्कुल 47 आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यही यहाँ सेटिस्फाई भी करा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने क्या बताया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 48, यहाँ आपका 48 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब बताइए यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले तो सबको जोड़ते हैं, 4 2 6 3 9 और 6 3 9 3 12 12 6 72, ठीक है। क्या वैसा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, तो
यहाँ हम जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 10 कितना आ रहा है आपका 11 10 21 21 4 25 25 नवा तो वहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि 9 8 72 यहाँ 12 छक 72 आ रहा था तो 25 छक यहाँ कुछ नहीं मान आएगा इसके बराबर। ठीक है, तो ये तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनने वाला है नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ यहाँ और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 4 चौके 16, ठीक है, 2 दूनी 4 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 9 9 18 18 4 आपका यहाँ 22 हो जाएगा। 22 और 16 यहाँ फिर भी 72 नहीं आ रहा है। तो अब हम बताइए यहाँ क्या करेंगे। जोड़ कर देख लिया हमने, वर्ग जोड़ कर देख लिया। अब हम करेंगे यहाँ 4 दूनी 8। अब एक बार गुणा करके देख लेते हैं क्या गुणा से कोई बात बन रही है। 4 दूनी 8 और 3 त्रिके 9। हमें यहाँ ऊपर से क्या मिला, देखिए ये आपका एसएससी सीपीओ के में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई इंटेलिजेंस ऑफिसर जो 2011 में इसका पेपर हुआ था, 28/8/2011 को पेपर फर्स्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ हमने गुणा किया, 4 दूनी 8 किया, फिर 3 त्रिके 9 किया, तो हमारा मान कितना आ रहा है। तो जी बिल्कुल हमारा यहाँ मान तो आ गया 72। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हमारा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है इसी विधि से। 9 चौके तो यहाँ हमारा आ गया 36, 10 दूनी 20, बराबर में आपका क्या आ रहा है। तो बराबर में आपका रहा 36, यहाँ दूना 72 और 1 0। जी बिल्कुल हमारा यहाँ मान सेटिस्फाई कर गया। यहाँ 720 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 720 आंसर तो आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि सेम टू सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ हम सेम टू सेम वही कॉम्बिनेशन लगाएंगे। 6 दूनी 12 120 और 12 छक 72, 12 120 यहाँ हो रहा है। उसके बाद से गुणा करेंगे, इसमें कितना का 6 का, तो 12 छक 72 यानी 720 यहाँ भी आएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ 720। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 720। ठीक है, कैसे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा इरेज करते हैं और पीछे जाते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 3 त्रिक 9 और 9 8 का गुणा कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। फिर 9 चौको 36, 10 दूनी 20 और 36 गुणे 20 720। फिर हम यहाँ कर रहे हैं 6 दूनी 12 तो 120 हमारा यहाँ आ रहा है। उसके बाद से गुणे 6 हमारा आ रहा है, तो 12 छक 72 यहाँ भी 720 ही आ रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन संख्या 2 है। ठीक है, तो जिसमें जो ऑप्शन संख्या 2 है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या 2 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पूरी डिटेल्स इसकी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन संख्या 12। ये आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो इसमें ये है यूपी पुलिस एसआई में जो एसएससी सीपीओ या फिर सीपीओ एसआई हम जानेंगे, वही जो दिल्ली पुलिस के लिए होता है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम जो सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम जानेंगे कि ये सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये आपका आ गया। उसके बाद से हम देखेंगे 9 3 27, लेकिन यहाँ ऐसा कोई गुणा है नहीं, बीच में बहुत छोटी सी संख्या है। यहाँ आपका 8 दूनी 16 और 64 गुणे 4, तो यहाँ भी बहुत छोटी सी संख्या है यहाँ बीच में। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो हमें दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमें लाना है किसी भी तरह से, यहाँ भी ये लाना है, यहाँ भी ये लाना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है 7 7 49, बिल्कुल। यहाँ 8 8 64, यहाँ 9 9 81। तो यानी किसी भी तरह ऐसे करना है कि यहाँ हमें 9 मिले कुछ भी गुणा भाग करने के बाद, और यहाँ 81 आपका मान है क्योंकि सभी में वही आ रहा है। 8 8 64, 7 7 49, 9 9 81। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ कौन सा हम कॉम्बिनेशन या फिर कौन सा रूल लगाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 9 5 14 इसमें ऐड किए, फिर उसमें 14 में 7 हम ऐड किए, कितना आ गया 21 आपका आ गया। ठीक है, अब 21 में हम क्या करेंगे, क्या 21 के आसपास कोई संख्या है तो नहीं, 9 तो ऐसे बन नहीं रहा, 21 से तो 9 बनेगा नहीं। तो उसमें से हम 3 घटा दिए, 3 घटा दिए तो कितना हमारे पास आया 18 आया। ठीक है, 3 घटाने के बाद हमारे पास क्या आया, 3 घटाने के बाद हमारे पास 18 आया। तो अब हम देख रहे हैं कि 18 से 81 बन सकता है, बन तो सकता है, लेकिन इसमें हम कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से।
2 से डिवाइड करने के बाद 9 आ रहा है, और 9 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 18 बन जा रहा है, और ये इसका सही हो सकता है कॉम्बिनेशन इसका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है? तो इसमें हम देखेंगे कि पहले हमने 8 में 6 ऐड किया, 8 6 14 4 18, 18 में से हमने 2 घटा दिया तो हमने यहाँ बच गया 16, 16 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 8, और 8 9 64, बिल्कुल सही हो गया। हमने जो कॉम्बिनेशन बैठाया वो बिल्कुल सही हो गया। एक बार हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें कॉम्बिनेशन बैठाया क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ इसको हमने इसमें जोड़ा 9 5 14, ठीक है, 14 में हमने 7 जोड़ा 21, 21 में से हमने ये 3 माइनस कर दिया। जब 3 हमने माइनस किया तो कितना आ गया 18, 18 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 9, और फिर उसमें हमने 9 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा आ गया 81। ठीक, यही कॉम्बिनेशन सेम टू सेम इसमें भी बन रहा है कि जब हमने 8 में 6 ऐड किया तो 14, 14 में 4 ऐड किया तो 18, 18 में से जब हमने 2 माइनस किया तो हमें 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा बच रहा है 8, और जब हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 64 आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा। 7 5 यहाँ जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 7 3 10 और 2 12, यहाँ हमका 7 5 12 आ गया, और 12 में हमें इसमें 4 घटाना है, तो 12 में हमें यहाँ इसको भी ऐड करना है, तो 12 प्लस एक्स इसको हम चलिए मान लेते हैं, 12 प्लस एक्स मान लिए। ठीक है, और उसके बाद से इसमें से हम 4 घटा दिए तो हमारा कितना आना चाहिए? तो हमारा आना चाहिए जो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद वो हमारा आना चाहिए 7, क्योंकि तभी 7 का वर्ग 49 होगा। ठीक है, कैसे हमने यहाँ किया था कि 9 5 14, ठीक है, उसमें 7 जोड़ा था, तो इसमें भी हमने वही किया 7 5 12, उसमें प्लस यहाँ ये जो x था वो भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, इसमें से 4 घटाने, इसमें से 2 हमने घटाया था, इसमें से भी 3 घटाया था, तो इसमें भी इससे भी हमने 4 घटा दिया। ठीक है, इसमें से हमने 4 घटाया, और उसके बाद से इसको सबसे हम डिवाइड करते थे 2 से, तो ये आता था, ये वाली संख्या इसमें आती थी, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हम इसको भेजेंगे तो यहाँ इसको जाएगा तो 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ इधर जाएगा तो ये 18 कर लेगा यहाँ। ठीक, और उसके बाद से 18 में से आपका जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा? तो यहाँ आपका बचेगा, जो बचेगी संख्या वो आपकी संख्या है संख्या 6, और यही इस मिसिंग स्थान की संख्या है 6, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरे विस्तृत से हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसका करेक्ट आंसर आया था आपका 6। कैसे हमने डिस्कस किया? 7 5 12, ठीक है, 12 में से हमने 4 घटा दिया, हमारे पास बटा 8, और 8 में हमें x जोड़कर इसे 2 से डिवाइड करके, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करके हमें 14 लाना है, हमें 7 लाना है। ठीक है, तो हमने 8 प्लस, चलिए इसको एक बार फिर विस्तृत से देख रहे थे, तो 7 5 12, ठीक है, 12 में प्लस हमने x किया माइनस 4 किया बटे 2 बराबर 7 लाना है, तो यहाँ 7 दूनी 14, ठीक है, 14 में से जब ये यहाँ प्लस होगा तो 14 4 यहाँ 18 आपका हो जाएगा। 18 में से जब हम 12 घटाएंगे तो यही जो आपका आंसर है वही आ जाएगा, और ये आंसर है आपका 6। ऑप्शन संख्या 3 ही आपका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6, ये मिसिंग नंबर का स्थान पर 6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार फाइंड मिसिंग नंबर या फिर रीजनिंग के अन्य संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको डाइस की कंप्लीट वीडियो मिलेगी। यदि आपने डाइस नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देखें, वो सभी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।